आपको आश्चर्य होगा कि एक ही वर्ष में 5 आदमियों को भारत रत्न देने का क्या औचित्य है। होता यही है कि अधिकांश जनता समझते समझते तब तक पार कर जाता है बहुत चीज़। चुनाव पार कर जाएगा तब लोग ये तो ठग लिया। अधिकांश टाइम कि कैसी सरकार रही या राज्य में कैसी सरकार रही, कांग्रेस की तो बहुत अल्पकाल के लिए रही, चाहे केंद्र में कहिए या राज्य में कहिए, बहुत कम समय के लिए। बाकी तो कांग्रेस विरोधी लोग ही रहे, जिस कारण उन लोगों को अक्ल क्यों नहीं आई थी। अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं समझा जा रहा है, उनको अब बिहार केसरी नहीं समझा जा रहा है, उनको एक जातीय वर्ग का नुमाइंदा समझा जा रहा है और उस वर्ग का हमको वोट तो यूँ ही मिल रहा है। व्यक्तित्व को गिरा दिया गया है कि वो बिहार के नेता नहीं थे, वो एक जाति के नेता थे और वो वोट तो हमको मिल ही रहा है। इनको कहते हैं एक कहावत, अंधा बांटे रेवड़ी पुनि पुनि आपन लेहु, तो वही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पद्म सम्मान भारत रत्न का ऐलान हो चुका है। कई हस्तियों को दिया गया है और बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनकी ख्याति देश स्तर पर रही है, उनका नाम अभी तक छूटा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे बीच है चिकित्सा पदाधिकारी और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम रेखा, जिसे जानना चाहता हूं इनकी इस टॉपिक पर क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका अधिक राजनीतिकरण हो रहा है। पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब तो सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही दिए जा रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से ये समझिए कि इस बार भी जो हुआ है वो राजनीतिक कारण से हुआ। इनको नहीं दिया गया उसका भी राजनीतिक कारण है और जिनको दिया गया वह भी राजनीतिक कारण है। आपको आश्चर्य होगा कि एक ही वर्ष में 5 आदमियों को भारत रत्न देने का क्या औचित्य है, आप समझ सकते हैं। 2 महीने पूर्व लोकसभा का चुनाव है। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए? हाँ, बिल्कुल 100% सही है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत रत्न दिए गए हैं। बिहार में कर्पूरी जी को, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी को, फिर नरसिम्हा राव जी को। पर ये सब जो देख रहे हैं ये सब विशुद्ध राजनीतिकरण है। तक डॉक्टर श्री कृष्ण जैसे हस्ती को नहीं मिला, इस पर आप क्या खुल के? उनको नहीं मिला, उनको इस लायक नहीं समझा गया कि हमको कुछ वोट दिलाएंगे। उनका वोट ऐसे ही मिल रहा है, उनको तो काहे उनको देंगे। उनका वोट तो मिल ही रहा है। जिनका वोट नहीं मिल रहा था तो उन पर दाव लगाए हैं। देश में पिछड़ों की राजनीति चल रही? नहीं, पिछड़ों की तो चल ही रही है, तो बात सार्वभौम रूप से सत्य है। लेकिन माने उसमें जो तबका उनको वोट नहीं दे रहा था उसको साधने की कोशिश हुई। आप देखिएगा यूपी में भी चौधरी चरण सिंह पर इतने दिनों के बाद इनको दया आई या इन पर इनको सम्मान का प्रेम उमड़ पड़ा, तो ये क्या कारण है। ये तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, पहले भी दे सकते थे। कर्पूरी जी को 10 साल पहले भी दे सकते थे, कहाँ दिए। इन मौका अभी चुनाव का है, चुनाव की समय ही भारत रत्न दिखाई दे रहा है। हाँ, इसीलिए ताकि उसका लाभ चुनाव में मिले, अन्यथा इनको भारत रत्न से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब चुनाव है, इसलिए चुनाव के समय में ये दिए। अब पुरस्कार भी वोट में तब्दील होने जा रहा। जिस हद तक हो, अगर जनता इसको बढ़िया से समझेगी इस बात को कि ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अभी अगर समझेगी तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन होता यही है कि अधिकांश जनता समझते समझते तब तक पार कर जाता है बहुत चीज़। चुनाव पार कर जाएगा तब लोग ये तो ठग लिया। लेकिन तुरंत में पता नहीं चलता है। तुरंत में पता समाज के 1-2% बुद्धिजीवी बौद्धिक लोगों को लगता है, उस समय वो आउटडेटेड दिखते हैं, लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, फालतू बात बोल रहे हैं। लेकिन बाद में समझ आता है, बाद में समझ के क्या कीजिएगा। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों ने कर्पूरी जी को दिया जी, आप ये बताइए, कर्पूरी जी का निधन हुआ 1988 में। जी, 88 में, 88 के बाद से लेके आज तक केंद्र में किसकी सरकार रही? अधिकांश टाइम कि कैसी सरकार रही या राज्य में कैसी सरकार रही? कांग्रेस की तो बहुत अल्पकाल के लिए रही,
चाहे केंद्र में कहिए या राज्य में कहिए, बहुत कम समय के लिए। बाकी तो कांग्रेस विरोधी लोग ही रहे, जिस कारण से उन लोगों को अक्ल क्यों नहीं आई इतने दिनों तक। 30 साल से ज़्यादा समय हो गया, अक्ल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिनको कर्पूरी ठाकुर के प्रति इतना सम्मान था, जिन्होंने भारत रत्न दिया, जिस सरकार ने और जिस सरकार को चलाने वाले लोगों ने, मेरा मतलब आरएसएस से है, मेरा मतलब आरएसएस से है। अब ये बताइए, कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के 1977 से 89 तक की जो अवधि है, उनकी सरकार को गिराने का काम किसने किया? उनकी सरकार को गिराने का काम उन्हीं लोगों ने किया जो आज उनके भारत रत्न के पैरोकार हैं। कर्पूरी ठाकुर जब भूमिगत थे आंदोलन के समय, तो उनका चरित्र हनन किया गया बहुत अधिक। आप अखबारों में उस समय का पत्र पत्रिकाओं को उलट के देखिए, ये करने वाले कौन लोग थे? तो उन्हीं के सारे माने फोर फादर्स थे जिन्होंने आज इनको भारत रत्न दिया है। आपको एक बात कहते हैं, गाय देखा होगा आपने, गाय जो है सो बच्चा दी, बच्चा मर गया, उसके बाद गाय दूध नहीं देती है, दूध उसका सूखने लगता है। तो क्या कपट रूप से साथ किया जाता है? ये लकड़ी का, घास का एगो बछड़ा खड़ा कर दिया जाता है, ताकि गाय उसको देख के ऐसे करते रहे, चाटते रहे और लगे कि मेरा बच्चा है और दूध देती रहे। और वो दिखा करके कृत्रिम, फॉल्स, आर्टिफिशियल बच्चा दिखा के गाय दूध लिया जाता है। वही आज राजनीति में हो रहा है। इतने व्यक्ति को एक साल में भारत रत्न मिल रहा है, क्या इस पर आप क्या कहें? इतने व्यक्ति को मैंने शुरू में ही बताया आपको कि 5 आदमी को मिला इस साल। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अब तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को नहीं मिला, इस पर आपकी क्या सहमति है? क्या इस पर भी मैंने कहा आपको, उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं समझा जा रहा है, उनको अब बिहार केसरी नहीं समझा जा रहा है, उनको एक जातीय वर्ग का नुमाइंदा समझा जा रहा है, और उस वर्ग का हमको वोट तो यूँ ही मिल रहा है। तो ये उनका जो है, उनको घटिया दर्जे में डाल दिया गया, उनके व्यक्तित्व को गिरा दिया गया है कि वो बिहार के नेता नहीं थे, वो एक जाति के नेता थे, और वो वोट तो हमको मिल ही रहा है, तो इनको हम कायल देंगे। हमको यही लगता है और यही बात है, इसमें दो मत नहीं है। आपको लगता है क्या, आपके मन में क्या, बुद्धिजीवियों के मन में क्या है जो अब तक इतने लोगों को दिया गया और बिहार केसरी को नहीं मिल पाया? बुद्धिजीवियों की बात करते हैं या जो लोग समझदार हैं, जो लोग बिहार को जानते हैं, जो लोग भारत को जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानते हैं, उन्हें पता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में। अनुग्रह बाबू, जो कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका कोटेड है यहाँ कि स्वतंत्रता संग्राम में 1920 के बाद का इतिहास, स्वतंत्रता जो मिली 1947 में, तो 20 से 47 तक का इतिहास, बिहार का इतिहास वही इतिहास है जो श्री बाबू का इतिहास है। श्री बाबू का इतिहास ही बिहार का इतिहास है, ऐसा अनुग्रह बाबू ने कहा, ये कोटेड है पुस्तकों में। भारत रत्न मरणोपरांत जो दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? मरणोपरांत भी देने का अर्थ तत्कालिक राजनीतिक लाभ लेना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कोई मुखर आवाज़ उठाए जो डॉक्टर श्री कृष्ण? देखिए, हम लोगों की जो भावना है, मुझे जो लगा, जो जायज़ लगा, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो लगा सो मैंने बोला। और ये नक्कार खाने में तूती की आवाज़ होती है, क्योंकि सुनता कौन है? चिकित्सक भी तो राजनीति करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। नहीं, चिकित्सक में कुछ लोग राजनीति करते हैं, जिनकी इच्छा है राजनीति करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, काहे नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने जन जन की भावना का इजहार आपसे किया। लोग यही सोचते हैं। लोगों में अभी इतने लोगों को जो भारत रत्न दिया गया, लोगों में जो आवाज़ है जो बिहार केसरी को क्यों नहीं, क्या उनमें कमी रही जो अब तक सरकार ने भारत रत्न का ऐलान नहीं किया? अब उनमें कमी तो कुछ नहीं थी, कमी क्या रहेगी? आप देखिएगा आपको मिला, उनको बंगाल के सीएम थे विधान चंद्र राय जी, बीसी राय जी को मिला भारत रत्न, बहुत पहले मिला। बीसी राय जी से कहीं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ये बहुत सीनियर थे। श्री बाबू नहीं दिया गया। मिला राजनीतिक लोगों में के कामराज को,
के कामराज, ठीक है, बड़े नेता थे, लेकिन इनको नहीं दिया गया। चूँकि ये जो है लल्लो चप्पो की राजनीति में, बटरिंग की राजनीति में ये फिट नहीं करते थे। ये बिहार केसरी थे, शेर की तरह दहाड़े, शेर की तरह बोले और शेर की तरह काम किए। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, इन लोग ऐसे व्यक्तित्व वाले। पहले जो राष्ट्रीय फलक पर ख्याति प्राप्त है उनको भारत रत्न दिया जाता था, अब क्षेत्र राज्य स्तर पर भी है, उनको भी मिल रहा है। वो वही कारण है। अब देखिए राजनीतिक कारण भी देखिएगा तो इनका जैसा व्यक्तित्व था, इनके व्यक्तित्व के सामने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का क्या व्यक्तित्व था। वो एक दल के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मैं भी उनका आदर करता हूँ, लेकिन अगर आप तुलना कीजिएगा तो श्री बाबू के व्यक्तित्व के आगे ये सब बौने हैं, पूरा बौने हैं, लेकिन इन सबों को मिला, इनको नहीं मिला। इसको क्या कहिएगा, आप खुद सोचिए क्या कहिएगा इसको। से नहीं है एक कहावत, अंधा बांटे रेवड़ी पुनि पुनि आपन लेहु, तो वही बात है, रेवड़ी बांटे वाली बात है। वोट की राजनीति, हाँ, चुनाव की बिल्कुल, राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल वही है, सिर्फ चुनाव की राजनीति है। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर रामरेखा सिंह, वरीय चिकित्सक। इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। जो भारत स्तर पर साफ सुथरा व्यक्तित्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलने चाहिए, वो उनका हकदार है। आज वोट की राजनीति है, इसलिए के अच्छे लोग छूट रहे हैं। नमस्कार।